गदा भाई नु राम राम। एक जोरदार नारा सब लोग लगाएंगे क्योंकि अब वक्ता बहुत कम बचे हैं, तो आखिरी में जान फूकना पड़ेगी क्योंकि अभी तो कलेक्ट्रेट पर भी चढ़ाई कर। वंदे कांग्रेस पार्टी। सब लोग दोनों हाथ उठाकर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जो हाथ नहीं उठाए देखना कौन बीजेपी का बैठा है अपने बीच में, देख लो अच्छे से। अगर नारे भी नहीं लगा सके तो कब चुनाव में काम करके दिखाएंगे। तो एक और बार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब कोई बीजेपी का भी होगा तो डर कर उठा लेगा हाथ, बोलेगा नहीं तो यहां तो कुटाई हो जाएगी, क्योंकि यहां दलालों की जरूरत नहीं है। यहां पर देशभक्त और कांग्रेसियों की जरूरत है। आज हमारे बीच में उपस्थित हम सबके नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय कांतिलाल भूरिया जी हम सबके बीच में पधारे। दिल्ली से प्रदेश के प्रभारी पूर्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल जी, एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच में उपस्थित दिल्ली से प्रदेश के प्रभारी हमारे आदरणीय बड़े भाई सीपी मित्तल जी, एक बार जोरदार तालियों से सीपी मित्तल जी का स्वागत कीजिए। हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी हामिद काजी जी, हमारे बीच में उपस्थित थानला विधायक आदरणीय वीर सिंह भूरिया जी, आदरणीय पेटलावाद विधायक हमारे बड़े भाई वाल सिंह मेड़ा जी, हमारे झाबुआ के पूर्व विधायक बड़े भाई देवियर मेड़ा जी, हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष परम आदरणीय निर्मल मेहता जी, हमारे आदरणीय प्रकाश राका जी, हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा जानबाग शेरनी सोनल भाभोर जी, साथ में हमारे जिला उपाध्यक्ष जिला पंचायत के मालू डामोर जी, हमारे बीच में उपस्थित यूथ कांग्रेस के साथी, एनएसयूआई के साथी, महिला कांग्रेस के साथी, सेवा दल के साथी और मेरे मीडिया के भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, पीछे खड़ा था तब सरकारी एक कर्मचारी साथ में आया, पुलिस वाला, उसने बोला कि आज तो आपका जबरदस्त मजमा जमा है। मैंने उसको बोला कि अभी तो ये झांकी है, 2023 का चुनाव अभी बाकी है, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, ये तो अभी आगाज हो रहा है और अभी देखना अंजाम क्या होगा। जितने भी ये लोग दलाल लोग सत्ता में बैठे हैं उनको जूतों से पीट पीट कर भगाएंगे। इन्होंने अभी 19 साल हमारे लोगों का खून चूसा है, इनको परेशान करा है और आज जो प्रदेश में और झाबुआ जिले में माहौल है वो भय का माहौल है, डर का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है और भूख का माहौल है। आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, सोसाइटी की दुकानों पर अनाज नहीं मिल पा रहा है। जो अनाज पहले दिल्ली से भेज रहे थे वो अनाज भी लाना बंद कर दिया सरकार ने। अब साथियों, ये लड़ाई लंबी है और हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगी, डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा था डरो मत, राहुल गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? डरो मत। इन चड्डों से नहीं डरना है, इन दलालों से नहीं डरना है। हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हम लोगों ने खून बहाया है, हम लोगों ने बलिदान दिया है। ये बीजेपी वाले क्या जाने शहादत क्या होती है। और आपको बता दूं, अभी मेरे पास एक खबर आई कि ये लोग हमारे लोगों को जबरदस्त तरीके से परेशान कर रहे हैं। हम ये सहने वाले नहीं हैं। अगर हमारे लोगों को परेशान करोगे
हमारे लोगों को प्रताड़ित करोगे तो समझ लेना कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये कोर्ट कहते हैं पैसा कानून। जेपी अग्रवाल जी, अभी इन्होंने एक फर्जी पैसा कानून लागू करा है। पैसा कानून आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार देता है और इस पैसा कानून में इनको बोल दो जो 1996 में बना था, भूरिया कमेटी ने बनाया था, उसमें यह अधिकार था कि ग्राम सभा सर्वमान्य होगी, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो नया पैसा कानून लेकर आए उसमें जो ग्राम समिति बनी उसमें सरपंचों को भी बोल दिया बाहर का रास्ता दिखा दिया, तड़ियों को भी बोल दिया बाहर का रास्ता दिखा दिया, पंचों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो क्या जो चुनकर आएगा वो झुंझुना बजाएगा? इनका अधिकार कहां है? इनको अधिकार कौन देगा? ये हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे बीजेपी सरकार से। आपको सरपंचों को अधिकार देना पड़ेगा, आपको तड़ियों को अधिकार देना पड़ेगा, आपको पंचों को अधिकार देना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी ग्राम सभा को हम नहीं मानते जिसमें आप बीजेपी के लोगों को जमा कर दो। और उनको अधिकार कहां दे रहे हैं? एसडीएम के पास सारे अधिकार रख दिए। आप नीचे से ऊपर कुछ लेकर जाओगे तो आपका एसडीएम खारिज कर देगा प्रस्ताव, चाहे पट्टे का अधिकार हो, चाहे वन का अधिकार हो, चाहे अगर आपके गांव में कोई खदान हो उसका अधिकार हो, चाहे रेत का अधिकार हो, ये कुछ अधिकार आपको नहीं देने वाले। पर हम आज इस मंच से बोलते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो जो तगड़ा पैसा कानून है उसको लागू करने का काम हम लोग करेंगे। ऐसा कमलनाथ जी ने भी सबसे वादा करा है। आज भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कितने लोगों को मालूम है? राहुल गांधी जी पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, सब हाथ उठाओ। कौन कौन, कितने लोगों को मालूम? आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलने का। मैं उनके साथ कर्नाटका में शामिल हुआ, उनके साथ तेलंगाना में शामिल हुआ, उनके साथ तमिलनाडु में हम शामिल हुए और मध्य प्रदेश में 400 किलोमीटर उनके साथ राहुल गांधी जी के साथ चले हम लोग। वो इंसान सब कुछ ताक पर रखकर सिर्फ पैदल चले जा रहा है। और पैदल क्यों चल रहा है? कि भाई भाई में प्यार होना चाहिए, आपस में सद्भावना होना चाहिए। हर धर्म, हर व्यक्ति को इस देश में, उस प्रदेश में रहने का अधिकार है, उससे कोई ये अधिकार नहीं छीन सकता। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई भाई हो, सबको इस देश में रहने का अधिकार है, इस मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार है। और ये बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? आज ही एक हमारे ईसाई समाज के फादर को, अमूद कानी जी को उठाकर थाने ले गए ये लोग, जबकि कोई कसूर नहीं है उसका। मैं एसपी साहब कान खोलकर सुन लो, अगर उस फादर पर, संत गुरु पर, चाहे वो किसी भी समाज का हो, एक भी एफआईआर करी तो आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। पर हम इस तरह का शोषण नहीं सहने वाले। बहुत हो गया, बहुत शोषण कर लिया। आप किसी के साथ गलत बर्ताव होगा, हम सहने वाले नहीं हैं। आप एफआईआर तो कर देखो, पूरा थाना घेर देंगे, पूरा झाबुआ जिला बंद कर देंगे। गलत बात है। कभी किसी चर्च पर ताला लगा देते हैं, कुछ धर्म के ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं और वो बोलते हैं कि धर्म हमारा है। हिंदू धर्म हमारा भी है, राम जी हमारे भी हैं। और उन्होंने सिखाया है कि जो कमजोर हो उसके लिए लड़ाई लड़ने को आपको तैयार रहना चाहिए। हमारा धर्म सिखाता है। हमारा धर्म कायरों का धर्म नहीं है जो पीछे से वार करते हैं, या इतना कमजोर धर्म नहीं है कि किसी दूसरे धर्म से हम लोग मिट जाएंगे। नहीं, इतने सालों से हम लोग यहां टिके हुए हैं। ना किसी धर्म को किसी धर्म से कोई दिक्कत है,
ना कोई चुनौती है। सिर्फ दूसरे धर्मों से धर्म के ठेकेदार लोगों को और जिनकी राजनीति धर्म के नाम पर चलती है उनको डर है, बाकी किसी को डर नहीं होना चाहिए। तो टीआई साहब और एसपी साहब अगर नहीं है तो उन तक संदेश पहुंचा दो कि अगर इस तरह का आप शोषण करोगे और समाज के अलग अलग समाज के भाइयों को परेशान करोगे तो हम सहने वाले नहीं है। अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा इस चीज का आपको। साथियों, थाना में, मेघनगर में जबरदस्त फैक्ट्रियां लगती जा रही हैं और जहरीली फैक्ट्रियां हैं। आज मेघनगर के भी बहुत सारे भाई लोग यहां पर आए हैं। जनरल भाई, जितनी भी बड़ौदा गुजरात से जहरीली फैक्ट्रियां थी उन सबको मेघनगर में ट्रांसफर करा जा रहा है। वहां की हवा पूरी तरह से दूषित करी जा रही है। मैं कलेक्टर महोदय ऐसा से बोलना चाहूंगा, क्या मेघनगर में इंसान नहीं बसते, जानवर बसते हैं क्या, जो आपको उनको दूषित पानी पिलाओगे तुम लोग? शर्म आना चाहिए। पैसे की भी कितने दम पर काम करते हो। और अगर डर लगता है तो अपने पद से इस्तीफा दे दो। तुम्हें आपको अपने अब कम से कम हमारे लोगों की जान तो मत लो। मेघनगर में एक स्कूल है, बीजेपी संचालित है, वहां हमारी आदिवासी बालिका के साथ बलात्कार हो जाता है। एक शिक्षक ने बलात्कार कर दिया, पर क्योंकि बीजेपी वालों का स्कूल है, आज तक उसके स्कूल वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में अगर महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा शोषण होता है, सबसे ज्यादा बलात्कार होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है, क्योंकि उसको देने वाले ये भाजपा के लोग हैं। आदिवासियों का शोषण ये लोग करते हैं, युवाओं का शोषण ये लोग करते हैं, गरीबों का शोषण ये लोग करते हैं। तो हम अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। एक बड़ा मजेदार किस्सा सुना रहा हूं, सुनो ध्यान से। अभी क्या हुआ, नया साल आया। क्या आया? नया साल। और नए साल में सब दूर बहुत सारे बड़े बड़े होर्डिंग लगे, वहां भी लगे हैं, वहां भी लगे हैं, जिसमें क्या कहा गया? नया साल नई सरकार। क्या बोला गया? नया साल नई सरकार। एक बार साथ में बोलो, नया साल, नया साल, नया साल। और ये नई सरकार किसकी होगी? अरे किसकी होगी नई सरकार? कांग्रेस पार्टी की, कमलनाथ जी की होगी, आपकी और हमारी होगी। तो क्या हुआ? पोस्टर लगे नहीं, बीजेपी वाले बिलकने लगे, अरे ये पोस्टर कैसे लग गए, अरे पोस्टर कैसे लग गए। और मजेदार बात, ये बीजेपी का एक जिला अध्यक्ष है, अभी अभी जिला अध्यक्ष बना है, तो छोटी सोच रखता है, राजनीति की समझ नहीं है उसको। गया और वो पोस्टर निकाल दिया। मैंने बोला यार भाई तू एक काम कर, सारे पोस्टर निकाल दे। तू सारे पोस्टर तो निकाल देगा, पर जो लोगों के दिल में हम बैठे हुए हैं उनको कैसे निकालोगे? उनको कहां से निकालोगे? तुमने शोषण करा, तुमने भ्रष्टाचार करा, तुमने पीड़ित करा, और अब बोलते हो कि ये पोस्टर मत लगाओ ताकि लोग जाग जाएंगे। लोग तो जाग गए हैं, प्रशासन भी जाग गया है, और बीजेपी की तो वो स्थिति हो गई है कि जिला अध्यक्ष कुछ और बोलता है बीजेपी का, और उनका सांसद कुछ और बोलता है। बीजेपी का जिला अध्यक्ष बोलता है इसको हटाओ, तो सांसद बोलता है इसको मत हटाओ। एक दिन प्रशासन वाला मेरे पास आया, सर हम क्या करें? एक बोलता है हटाओ, एक बोलता है मत हटाओ। हम तो कंफ्यूज हो गए कि काम किसका करना है। इससे अच्छा तो कांग्रेस की सरकार थी, बोलते थे तो एक बात बोलते थे और वो काम भी होता था। मुझे एक चीज बताओ, बिजली के बिल जब कांग्रेस की सरकार थी तब 100 रुपए 100 यूनिट मिलते थे, और आज बिजली की बिल जो एक बत्ती कनेक्शन का है वो 5 से 10 हजार रुपए आ रहा है। सही है कि नहीं है? बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? अरे हाथ उठाओ, जिस चीज सस्ती होती है तो फिर उससे पूछना पड़ेगा। बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना? अब बताओ मेरे को,
जब बिजली महंगी हो गई तो मोटर भी महंगी हो जाएगी, और अगर मोटर महंगी हो जाएगी तो अगर मोटरों को जब्त करना ये शुरू करेंगे तो उसमें परेशान कौन होगा? किसान परेशान होगा। मैं पारा गया, वहां एक आंदोलन, हमने बड़ा आंदोलन करा। जब मैंने एक जन से पूछा क्या हुआ तेरी मोटर का, तो बोले वो मोटर तो उठा कर ले गए, मैं बिजली का बिल भर नहीं पाया। तो मैंने बोला फिर तूने क्या करा? तो बोले मैं नई मोटर ले आया, नहीं तो इतना पैसा देना पड़ता कि उतने में तो नई मोटर आ जाती। सही है कि नहीं? बहुत पैसा खाते हैं ये अधिकारी लोग, और ऊपर अधिकारी लोग फिर ऊपर नेताओं को खिलाते हैं। कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं था। और कर्जा माफी का मैं बता दूं, जब कमलनाथ जी की 1.5 साल के लिए सरकार थी, कर्जा माफी हुआ कि नहीं हुआ? हाथ उठाकर बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अरे तो चिल्लाना तो पड़ेगा, चिल्ला तो मैं रहा हूं, आपको तो बोलना ही है। हुआ कि नहीं हुआ? अब मजेदार बात बताता हूं। मजेदार बात यह है कि भाजपा जिला अध्यक्ष भी जब कर्जा माफी हो रही थी सबसे आगे लाइन में लगा था। उसके परिवार के पिताजी लाइन में लगे, तो उसने, भाजपा जिला अध्यक्ष ने खुद का कर्ज माफ करवा लिया, और सब दूर बोलता है माफी नहीं हुआ, माफी नहीं हुआ, माफी नहीं हुआ। तो दोगले लोग हैं कि नहीं है? और एक और मजेदार बात कि भाजपा जिला अध्यक्ष का पिताजी खुद कलेक्ट्रेट में आकर शिकायत कर रहा है कि राशन की दुकान पर अनाज नहीं मिल रहा है। तो अब भाजपा जिला अध्यक्ष के पिताजी की यह स्थिति हो गई, तो सोचो बाकी लोगों की क्या स्थिति होगी। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? हमारी महिला कितना परेशान हो रही है। सिलेंडर 1100 रुपए कर दिया है, और 1100 रुपए में कहां से कोई सिलेंडर करेगा? पेड़ काट कर ही लेकर आएंगे, और क्या करेंगे? सिलेंडर का तो कोई काम नहीं बचा है। प्रधानमंत्री आवास, मुझे एक चीज बताओ, शहर में प्रधानमंत्री आवास का कितना रुपया मिलता है? 2.5 लाख रुपए। कितना? वही प्रधानमंत्री आवास जब ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाता है तो कितना रुपया देते हैं? कितना देते हैं? 1,20,000। तो अब आप मुझे बताओ, जब शहर से गांव में सरिया ले जाना पड़े, रेत ले जाना पड़े, दाड़गी ले मजदूर ले जाना पड़े, सीमेंट ले जाना पड़े, तो लाने ले जाने का खर्च भी आएगा कि नहीं आएगा? तो 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, ऐसा होना चाहिए कि गांव में 2.5 लाख रुपए मिलना चाहिए कि शहर में? मेरे को बताओ आप लोग, गांव में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ये लोग शहर में देते हैं और क्या कहते हैं, अरे शहर वाले बड़े बड़े लोग हमको वोट देते हैं इसलिए वहां 2.5 लाख रुपए कर दिया, गांव वाले वोट नहीं डाले तो हम उनको क्यों पैसा दें? तो इनको भी सबक सिखाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, कुछ भी ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर में क्या बोलते हैं? प्रभारी मंत्री के हस्ताक्षर लेकर आओ। पहले जिला पंचायत को अधिकार था सचिवों को ट्रांसफर करने का, पर आज क्या बोलते हैं? प्रभारी मंत्री का हस्ताक्षर लेकर आओ। अब मैं पूछता हूं, और ये मैं आप ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहे हैं, और मैं यूथ कांग्रेस के लड़कों को बोलता हूं, जगह जगह जरा पोस्टर लगाओ, जिसको प्रभारी मंत्री दिखे 5,000 का इनाम। जहां प्रभारी मंत्री दिख जाए उसको 5,000 रुपए का इनाम देंगे हम लोग हमारी तरफ से, क्योंकि प्रभारी मंत्री आ नहीं रहा, बेचारा ट्रांसफर के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, और वो क्या कमीशन खाने के चक्कर में आता नहीं है। बोले कि जब सारी कमीशन सेट हो जाएगी उसके बाद मैं आऊंगा। तो अगर कहीं भी प्रभारी मंत्री किसी को दिखे तो मेरी तरफ से 5,000 रुपए यूथ कांग्रेस की तरफ से उसको इनाम देंगे। लापता के पोस्टर लगवा दो। और बेचारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, आशा बहनें, किसान, शिक्षक, ये सब लोग जबरदस्त परेशान हैं, क्योंकि इनको इनका मानदेय नहीं मिल पा रहा, इनको इनका अधिकार नहीं मिल पा रहा। प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों के पद खाली थे, अब से सरकार बोलती 25,000 भर देंगे, तो बाकी लोग कहां जाएंगे? बाकी लोग के परिवार नहीं है, बाकी लोगों को अपने घर में खाना नहीं खिलाना, क्या अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं है? तो आप लोग समझो कि ये लड़ाई लंबी है, बड़ी है, हम लोग साथ में लड़ेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे किसी भी कार्यकर्ता को। साथ में आपको मैं वादा करता हूं, अगर हम
हम जब भी आंदोलन करेंगे और कार्यकर्ता जब भी कोई दिक्कत में आएगा, सबसे पहले हम लोग आगे खड़े होंगे। और अगर एफआईआर करना है तो हम लोगों पर करो, पर हमारे लोगों पर अगर एफआईआर करी तो हम छोड़ने वाले नहीं है। तो आप सब लड़ने को तैयार हो जाओ। और एक जोरदार नारे से मैं अपना समाप्त करूंगा उद्बोधन। जोर की टक्कर में, दोनों हाथ उठाकर, जोर की टक्कर में से टकराएगा, अरे जोर से टकराएगा। तो आज एक जबरदस्त संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। आज कलेक्टर भी घेरेंगे और जो अधिकारियों का दिमाग घूम गया है उसको ठीक करने का भी काम करेंगे, क्योंकि पहले हमने आवेदन दिए, फिर हमने निवेदन दिए। अब जो हो गया सब कुछ, पहले आवेदन फिर निवेदन, उसके बाद धनादन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।